नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पोशाक है और वह अपने कर्मों से ही समाप्त हो रही है। जो समझदार है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डूब रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। भाजपा में कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में चुनाव जीत रही है और 10% वोट शेयर भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, यह मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सीखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में वास्तविक कार्यकर्ता के सभी गुण मौजूद है। लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अधिक से अधिक महिला मतदाता मतदान करे, इसके लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश में पहली बार महिला वार रूम बनाया है। महिला वार रूम बनाने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और भाजपा का 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। चुनाव प्रबंधन की बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भी मार्गदर्शन किया। आखिरी दिन की पहले वाली रात में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ अभी महेंद्र जी ने इतने अच्छे ढंग से बात रख दी और इतने कुशल वक्ता के बाद में खड़े हो गए, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जरा विचार करना पड़ेगा अपने को। महेंद्र जी के लिए अभिनंदन करें, वास्तव में प्रभारी भी है और बहुत कुशल वक्ता है। अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रखते हैं और मैं इनसे सीखता भी हूँ। आपने मन का भोलापन इसलिए कह दिया, लेकिन डाटा का हिसाब रखना कंप्यूटर की तरह और उसको अपनी बात को जहाँ जितनी जरूरत हो उसकी विश्वसनीयता से बात करना, कई गुना ज्यादा धार बढ़ जाती है उसकी बात जब करते हैं। हमारे मीडी शर्मा जी, माननीय सुहास जी वैसा, सतीश जी वैसा, वो हेमंत जी, सबके लिए अभिनंदन। माननीय भगवान जी, करण जी, अखिलेश जी, सारे देवी देवताओं के नाम पे ही नाम है, सबको बैठा नहीं, हम सब देवमार्गी लोग हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरे लायक बचेगा क्या, तो मेरे को एक बात ध्यान गई कि हमने पाले के अपनी तरफ देखा, पाले की दूसरी तरफ जिससे युद्ध था वो क्या कर रहे थे, वो कौन कौन थे, उनके बारे में भी तो ध्यान दे। तो भगवान कृष्ण का एक उदाहरण तो ध्यान में है। एक की बेला में जब भोजन प्रबंधन के लिए झूठी पत्थर उठाने का काम था, तो भगवान कृष्ण ने वो पसंद किया था कि ये काम मेरे को दो। ये उनके पक्ष की मजबूत बात थी। और दूसरे पक्ष की बात कैसी है, एक बार 5 शिष्य आश्रम से अलग अलग प्रकार की विधाएं सीख करके निकले और वो विधाओं में अलग अलग पारंगत थे। अपने जीवन में जाने के लिए आश्रम से विदा जब दे रहे थे उनको, तो हर एक को अलग अलग विधा कही। तो वो जाते जाते जंगल में देखा उनने एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। तो एक कहा मेरे को याद आता है कि ये हड्डी का जो ढांचा बना है ये किस प्राणी का, मैं वो प्राणी के हड्डियां से भूत बना सकता हूँ। तो उसने अपने मंत्र पढ़े और वो उसके अपने जीवन में उन्होंने जो पुण्य का कमाई थी हड्डी का ढांचा बना दिया। दूसरे ने कहा मैं मांस मज्जा दे सकता हूँ, उसने मांस मज्जा दे दी। तीसरे ने अपनी कोई विधा बताई, चौथे ने कहा मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। अब ये 5वां जो था, हमने गौर से देखा कि ये बना क्या है, तो वो शेर बन गया था। ये सब अपने अपने ज्ञान में लगे पड़े थे। कोई ने ढांचा तैयार कर दिया, कोई ने मांस मज्जा, कोई ने प्राण, तो कोई ने खून की सर्कुलेशन चालू कर दिया। 5वें ने कहा भैया तुम जो भी करना करो, मेरे को पहले वो चौथे से पहले तुम प्राण फूके, उसके पहले पेड़ पर चढ़ जाने दो। और वो अपने पेड़ पे चढ़ा और वो प्रभा ने राजा वो जो शेर बन गया, झुंडा करा। उनने सबको खा लिया। मैं कांग्रेस को इस भाव से देख रहा था कि जो समझदार थे वो पेड़ पे चढ़ गए, वो अपने पास आ गए, बाकी तो मरने ही रोज देखो उठाए कोई ना कोई नई ज्ञान की बात दे देता है। कांग्रेस की तरफ से कोई कम पड़ रहा है क्या? अब बताओ, बच्चा कुचा रोज कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। वो आठवाले ने आज जो बोला, पटले का अठले क्या है, पटोले कि हम राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। अरे भैया अभी हाल तो राष्ट्रपति गई वहां, कितने दिन हुए राष्ट्रपति को गए, और इनके बाद ये जो बात आती, इसका अर्थ क्या निकलेगा? ये उसी प्रकार से प्राण फूक रहा है, पहले ही मर गया, बच्चा कुछ भी नहीं है। यहाँ से वहां तक पूरी कांग्रेस में एक लाइन से देखो आप, जो मर दिया जिसको कभी सेम पेत्रोदा के अपने ज्ञान दे जाता है, वो कैसा गुरु है, भगवान जाने शिष्य का भला करना चाहता है कि बुरा करना चाहता है। लेकिन ये कांग्रेस, लेकिन ये बात भी सही कि हमको अपना आखिरी दौर का आखिरी निर्णय तक, कल का सायंकाल का
और हमारे लिए परमात्मा की दया है कि ये कार्यकर्ताओं के लिए, मध्य प्रदेश पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी, अपने आदर्श के लिए भी और अपनी पेट के लिए भी दुनिया भर का एक आदर्श उदाहरण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे ढंग से हमारा पूरा चुनाव का संचालन हुआ, वाकई दिल से आप सबके लिए बधाई, क्योंकि ये बात सही है कि पिक्चर बनती है तो वो पिक्चर जैसे आपने अपने सबने शोले देखी होगी, देखिए ना शोले, तो आप बताओ शोले में शोले कहाँ है? देखिए शोले कहाँ है? याद करो पिक्चर कहाँ है भाई साहब शोले? हेमंत जी अपने में से अपन अलग अलग देखो, कोई अमिताभ बच्चन के रोल में ढूंढता है, कोई किसी के रोल में ढूंढेगा, कोई किसी के रोल में ढूंढेगा, लेकिन असली में शोले जल कहाँ रहे? पिक्चर का नाम कहाँ बना था अभिलाष, तुमको मालूम है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। शोले पिक्चर का मर्म एक ही जगह था जो शुरुआत से होता है, जिसके खानदान के लोग मारे गए थे वो ठाकुर याद करो, जो अपने दोनों हाथ अपने बलबूते पे लड़ने चला गया, दोनों हाथ कट गए उसके, तो उसने भले वो पुलिस की व्यवस्था में जुड़ा था, लेकिन पुलिस की व्यवस्था अलग करके 2 किराए के आदमी लाया और उनसे कहा था कि पैसे में जो तुम चाहो आदमी में चाहो। तो उसमें डायलॉग मारता कि बकरी का बच्चा पकड़ के दे देंगे, बोलता कि नहीं बोलता, पकड़ने की बात आती है। ये जो अंदर के शोले जगते हैं तो हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है, और मुझे पूरा भरोसा है हम सबके अंदर शोले जल रहे हैं कि हम हर हालत में कांग्रेस को कांग्रेस के लायक में छोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रसार है। उनको घर भेजना कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करती कांग्रेस, इनकी नीति गलत है। तो ये उनका उधार का सिंदूर बहुत लोगों को महंगा पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि हम सब कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी की तरह, जब तक कोई भारत की आत्मा की तरह कोई विपक्ष दल नहीं खड़ा होगा तब तक ये कष्ट आए, क्योंकि उनकी जड़ों से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिन विभागों में जो 36 प्रकार की टोली हेमंत ने कहा, इसका अपने अपने विभाग का, क्योंकि हम जब इसके बाद बैठेंगे तो शायद मुझे लगता है कि सब धन्यवाद और एक गेट टुगेदर जैसा अपन करेंगे, लेकिन अभी मेरा अनुरोध है कि हर विभाग का डॉक्यूमेंटेशन, हमने क्या क्या काम किया, हमारे काम के क्या परिणाम आए, इन सारी बातों का अपने अपने विभाग का अपना ये तैयारी हमें कर लेने की जरूरत है। कि अगर एविएशन की है तो एविएशन में भी कितने लोगों को हमने कहां तक पहुंचाया और क्या क्या एफर्ट्स किए। कुछ अच्छे अनुभव आपके आए होंगे चुनाव के दौरान, नीचे आप बात कर रहे होंगे तब आए होंगे, कैंपेन चल रहा था तब आए होंगे, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला होगा, ऐसी चीजें भी होंगी। तो चुनाव में अच्छा क्या हुआ और आगामी दृष्टि से हमें चुनाव में 2 बातों को आगे चल के प्रबंधन में जोड़ना चाहिए या हमें ठीक करना चाहिए। तो आपके भी अपने अनुभव आए होंगे इस काम में, खट्टे भी अनुभव आए होंगे और कुछ अच्छे भी आए होंगे। तो दोनों प्रकार के अनुभव आप जरूर अपनी डायरी में, जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन जरूर उनको उल्लेख करना जरूरी है। कोई बहुत ऐसा नेगेटिव दिमाग में आया है तो उसे इंडिविजुअल बताना है या लिख करके देना है, लेकिन आगामी समय में, चूंकि मैं अभी इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि फिर जिस दिन मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, तो इसलिए इन बातों के बारे में भी जो अच्छा क्या हुआ है ज्यादा हमें फोकस करना है। हमें लगता है ये चीज और ठीक करनी चाहिए थी तो और हम अच्छा प्रबंधन कर सकते थे, तो ये भी एक बार मुझे लगता है कि हम इसको लेकर के प्रयास करने की जरूरत है, वो हम सब लोग इसको लेकर के करेंगे ही। और कल के दिन हम सब लोग लग करके सुबह 6 बजे से, जो हम कॉल पिछली बार मुझे दिया था 3rd फेज में 10 विधायकों के, तो 9 ने तो एट द टाइम फोन उठाया। मतलब ये वास्तव में कार्यकर्ता के लिए बताने की जरूरत है। मुझे 10 विधायकों के सुबह 6 बजे मैंने जब फोन किया तो 9 ने उठाया एट द टाइम, एक का बंद था लेकिन थोड़ी देर बाद मिस कॉल गया होगा शायद, तो फिर उनका फोन आया कि भाई साहब आपका फोन आया था। मैंने कहा मैंने फोन किया था, उठ गए, बोले उठ गए, हम लोग लग गए। इसका बहुत इम्पैक्ट है। और चूंकि कल झाबुआ भी है और मालवा का ऐसा क्षेत्र है जहां थोड़ा सा
झाबुआ की जो टीम है वो जरा और फोकस करेगी, खरगोन की टीम फोकस करेगी, धार की टीम थोड़ा और फोकस करेगी, और एग्रेशन के साथ कहीं भी कुछ भी जरा भी होता है तो वैसे जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज होगी, लेकिन फिर भी एग्रेशन तो रहनी चाहिए, नहीं तो मजा कैसे आता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को ताकत के साथ सुबह से वोटर निकालने से लेकर अच्छे से अच्छा हमारा मतदान हो, ये हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है। मातृशक्ति को, युवाओं को, ये जो हमने नेटवर्क खड़ा किया है, इससे थोड़ा सा और हम कल महिला मोर्चा भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करेगा, और युवा मोर्चा भी वैभव जी कि कल लोगों को निकालने का काम यूथ ज्यादा करता है, महिलाएं घूमती हैं, लेकिन भागदौड़ करना पोलिंग बूथ तक ये युवा ज्यादा कर सकता है। तो ये प्रयास मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल करके करना चाहिए। इतनी ही बात कह करके कि आप सब लोग अथक परिश्रम और मेहनत, इतना समय आप सब लोगों ने दिया है, आप सबको हृदय के साथ जब हम मिलेंगे तब जरूर बाकी सारी बातें करेंगे। कल का चुनाव हमारा और अच्छे से अंतिम फेज का चुनाव हो, और ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सबका योगदान भी जो है और बढ़ चढ़ कर हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाए, यही अपेक्षा के साथ कल के चुनाव को भी हम अच्छे से अच्छा करेंगे। यही आप सबसे शुभकामनाओं के साथ आप सबसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना आनंद की अनुभूति किया है, एक दूसरे के पूरक बनकर के हम लोगों ने काम किया, और हम समझते हैं कि ऐसे मित्र अगर मिलते हैं तो जीवन में काम करने का एक अलग आनंद आता है। ऐसे हमारे सतीश जी, और देखिए भाई, जिनके संयोजन में, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया, मैंने बता ही दिया। और सरलता से किसको कैसे निपटाना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, कैसे दिशा देनी है, वो सब आप आराम से मोहन जी भाई साहब, बीडी भाई साहब धीरे से हेमंत को बताते थे, और हेमंत जी धीरे से सर्वगुण संपन्न अगर हम कहें तो हमारे आदमी हेमंत जी भाई साहब, और हमारे भगवान जी तो है ही, आप समझिए लगा भगवान है। बड़ी मेहनत के बाद एक दिन सिंधी भोजन थोड़ा सा मिला था, वो आनंद की अनुभूति मिली, और भगवान है। और देखो, अखिल लोकदायक विश्रामा और अखिलेश जी कोषाध्यक्ष है, तो हमारे सतीश जी भाई साहब कहते हैं किचन में जाओ और अखिलेश जी अगर साथ में हो तो भोजन और अच्छा मिलता है। दिखता है प्रभाव, सब चीजों में दिखता रहता है, कैसा कैसा प्रभाव हो। मुझको तो बहुत आनंद है, बहुत। प्रदीप जी भाई साहब हमारे साथ, हम लोग इतना मिल करके काम, रजनीश जी भैया बैठे, इनको मैं देखता हूँ एक एक चीज निकालते रहते हैं, बहुत आनंद से करते हैं। और हमारे सब लोग सभी रजनीश जी को तो भूत का भूत रजनीश जी को ही लगा है। हाँ, देखिए हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भूत का भूत जिसके ऊपर सवाल है रजनीश जी है। तो हम सब कार्यकर्ता जितने लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है। और मैं तो मध्य प्रदेश के लगभग सब जगहों पर हुआ आया, दर्शन भी खूब करने को मिला, आध्यात्मिक धरा भी है, सांस्कृतिक धरा भी है, कार्यकर्ताओं से भरपूरित है, और एक एक कार्यकर्ता अपने आप में मैं समझता हूँ कि संस्थान है। तो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस तरीके का काम किया, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में हम लोगों का संपर्क संबंध है। सब लोग कह रहे हैं नंबर 1 पर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश। सब लोग कह रहे हैं। आप देखो, इतना बड़ा चुनाव हो गया, आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगवान करे आप सब लोगों के ऐसे ही साथ में चलने का सब बना रहे। एक कंट्रोवर्सी छोटी बड़ी कोई देश में नहीं, पूरे देश में कहीं से भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है ऐसा पता ही नहीं चला। इतनी शांति पूर्वक, इतनी सुखद अनुभूति के साथ लोगों ने काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हर काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैंने देखा है, मैं तो इस बात को मानूंगा, और मुझको मैं क्षमा भी चाहूंगा, कई बार हमने बहुत कार्यकर्ताओं को बहुत कड़े शब्दों में कुछ कह दिया, बाकी कुछ कह, लेकिन एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, वो कार्यकर्ता के अंदर जैसी भावना थी, उसने अपने काम को पूरा किया, और उन्हें सरलता से मेरी बात को भी सुना। बहुत बार क्या होता है कि देखो, आप भी कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, लेकिन कार्यकर्ता का जो वास्तविक गुण है वो मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिला। इसलिए मैं पहले दिन आया था तो मैंने कहा था बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब जगहों पर गया, तीर्थ स्थलों पर गया, कार्यकर्ताओं से मिला, बहुत प्रवास किया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और जिस सरलता से, सहजता से, सुगमता से, धैर्य से, अनुशासन से
और अपनी वाणी पर, विचारों पर नियंत्रण करते हुए आप सब लोगों ने 36 जो टोली हमारे आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में बनी, उन सब लोगों ने इतने अच्छे ढंग से काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हर कोई कह रहा है कि अब की बार 29 पार है। तो मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कह दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उनको भी लगा, कुछ कहना नहीं। कल का दिन है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कल का दिन निकालेंगे, पूरे परिश्रम के साथ करेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा 6 बजे जगाने का, पहले चरण में हम लोगों को जो हमको रजनीश जी ने खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.